सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना है ये प्यार। मैं कहाँ हूँ? ताई, कल तूने क्या किया? कल तो जिमिना में साथ थे, हमने बहुत सारी ड्रिंक कर ली। मुझे लगता है सर बहुत डांटेंगे जो मैंने हरकत की। ओह ताई, तुम उठ गए? जी सर। कल तूने ड्रिंक क्यों की? वो सर क्या ड्रिंक क्यों की? वो हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन क्या तुम नहीं जानती ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती? जी सर पता है, तो भी तुमने ड्रिंक की? आई एम सॉरी सर। और मुझे सर मत कहो। जी? मैंने कहा मुझे सर मत कहो। आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जी क्यों? क्योंकि आज से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या क्या कहा? जो तुमने सुना। क्या क्या आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ बुद्धू। क्या सच? यस माय बेबी गर्ल। इसका मतलब मैं कुंवारी नहीं मरूंगी, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे और मेरी भी लाइफ एकदम खुशी खुशी होगी। कितनी झल्ली हो तुम, कैसी कैसे बातें सोचती हो। बट फिर भी आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच सर। फिर से सर। आई लव यू मिस्टर जियान। क्या कहा? मिस्टर जियान? क्या तुम मुझे कुछ प्यार से नहीं नाम रख सकती? ये कितना बोरिंग है मिस्टर जियान। ऐसा लग रहा है किसी खड़ूस का नाम है। वैसे नाम तो खड़ूस का ही है। हाय माय बेब, जैसे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ वैसे कोई मुझे नया नाम दे दो। फ्यूचर हस्बैंड कैसा रहेगा? आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो ना? ओह माय बेब, कितना प्यारा नाम दिया है ढूंढकर। ओह माय फ्यूचर हबी, यू आर सो स्वीट। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। चलो तो नाश्ता कर लो, नाश्ता बनाया है मैंने। क्या आपने बनाया है? आपको आता है नाश्ता बनाना? क्यों नहीं आ सकता? मुझे पता नहीं था आप इतने परफेक्ट हो। चलो बहुत बातें हो गई, चलो नाश्ता कर लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तायो जंकुक एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है। मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना। जंकुक जी, क्या है ताई? मुझे लगता है हमें हमारे पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए अपनी शादी के लिए। शायद तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो, मेरे तो पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन सर मेरे पेरेंट्स तो है ना। आप चलेंगे ना वहाँ पर रिश्ता लेकर? मेरे पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी के अलावा और कुछ भी चीज नहीं करेंगे। और वैसे भी मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और कोई दूसरा रीजन तो बनता ही नहीं है मना करने का। ठीक है ताई, हम कल चलेंगे। Okay sir, thank you so much. Oh my baby, you're so cute. Mom, Dad, चाचू, मुझे आप सबको किसी से मिलाना है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो यहाँ पर उनके और मेरी शादी की बात करने आएंगे। ताई बेटा, अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारा हमेशा साथ देगा, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तो हम इस पर सोच सकते हैं। यस चाचू, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देखो मॉम, सर आ गए। डैड, चाचू जल्दी नीचे आइए, सर आ गए। अरे ताई धीरे धीरे, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। जंकू
डैड, क्या आप जानते हो इन्हें? जंकुक? क्या कहा चाचू? क्या आप भी जानते हो इन्हें? ये तो कितनी अच्छी बात है, सब लोग ही इन्हें जानते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी शादी करने में। ताई, नहीं होगी ये शादी। क्यों चाचू, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे ये इंसान नहीं पसंद और मैं तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगा। चाचू, मैं जानती हूँ वो एक माफिया है, लेकिन वो माफिया होकर भी एक बहुत अच्छे माफिया है। माफिया होकर भी उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। वो बहुत अच्छे हैं चाचू। ताई, मैंने एक बार कह दिया ना तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। लेकिन क्यों चाचू? मॉम डैड, आप समझाइए ना चाचू, क्यों ये शादी नहीं हो सकती? प्लीज मॉम। ताई, उन्होंने एक बार कह दिया ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। आई एम सॉरी मिस्टर जे हो, मैंने आपके घर आकर बहुत बड़ी गलती कर। सॉरी ताई, पर मैं कभी भी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। चलता हूँ मैं, बाय, अपना ख्याल रखना। सर प्लीज मत जाइए, सर प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज सर। सर आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताई, ताई बेटा संभालो अपने आप को। वो चला गया। लेकिन क्यों चाचू, क्यों आपने ऐसे किया? मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। प्लीज चाचू आप मान जाइए ना प्लीज। ताई, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मॉम? क्योंकि जंकुक जेहुक का बेटा है। क्या क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं, नहीं हो सकता ऐसे। वो मेरे भाई नहीं है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानती उन्हें अपना भाई। मॉम, चाचे तो यही रहते हैं ना, और उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। उनका बेटा कहाँ से आ गया? नहीं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ताई, ये सच है। ताई बेटा, मुझे आज भी याद है हमारी फैमिली कितनी ज्यादा खुशी से रहती थी और हम सब साथ रहते थे। जब जंकुक 15 साल का था तब मैंने जंकुक की मॉम को खो दिया, और मेरे लिए दुख की बात तो ये थी, मेरी और जंकुक की आंखों के सामने उसकी मॉम का मर्डर हुआ, और वो भी इस वजह से क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर था और मैंने एक माफिया के बेटे को गिरफ्तार करवा दिया, और उसकी मौत का बदला उन्होंने जंकुक की मॉम को मार कर ले लिया। लेकिन ये बात जंकुक को सहन नहीं हुई। बहुत टूट गया था मेरा बेटा। उसके सर पर जुनून सवार हो गया था। उसको उसकी मॉम के मर्डर का बदला लेना था। पर मुझे ये चीज पता चली कि जंकुक ने अपनी 18 की उम्र में ही बहुत बड़ा माफिया ग्रुप बना लिया है, और वो यहाँ का नंबर 1 माफिया बन गया था। और उसने उसकी माँ की मरने का बदला भी ले लिया था, उस इंसान से जिस इंसान ने उसकी माँ को मारा था। उसका मर्डर कर दिया उसने। लेकिन जब मुझे ये चीज पता चली तो मुझे ये पसंद नहीं आया। जिसका बाप एक पुलिस ऑफिसर है, उसका बेटा एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया चला रहा था, और पता नहीं उसने अपने हाथ और कितने खूनों से रंगे होंगे, कितनी बेगुनाहों की मौत करी होगी उसने। इसलिए मैं उसे छोड़कर आर्यम के पास आ गया। उसके बाद से हम सब जंकुक के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ताई बेटा, अगर वो तुम्हारा कजन ब्रदर भी नहीं होता तब भी मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में कभी नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो जंकुक के मॉम के साथ हुआ वो कल जाकर तुम्हारे साथ हो। लेकिन चाचू, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? ताई, तुम्हें उसे भूलना होगा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं चाचू, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? ताई, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। ताई बेटा, हम अगर कुछ बता रहे हैं आपको तो उसमें आपकी अच्छाई के लिए ही कुछ होगा, है ना? हाँ डैड, मैं जानती हूँ आप मेरी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मैं कैसे भूल जाऊँ उनको? ताई बेटा, तुम्हें भूलना पड़ेगा उसे। ऐसा मेरे के साथ क्यों होना था? मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ वो इसी फैमिली का हिस्सा निकली जो मुझसे बेइंतहा नफरत करते हैं। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? भगवान, क्या आपको मेरी खुशी रास नहीं आती? इसमें गलत क्या है? वैसे भी पापा ने सही कहा, मैं ताई से शादी कर भी उसे खुश नहीं रख सकता। मुझे उसे भूलना ही होगा। मैं कैसे भूल जाऊं सर को? मैं कभी नहीं भूल सकती उन्हें।
मैं जितना प्यार उन्हें पहले करती थी उतना ही आज करती हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी उन्हें। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे। भले हमारी शादी ना हो, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी। इन कुछ दिनों में ताई बहुत ज्यादा बदल गई थी। वो ना ही किसी से बात करती थी और हमेशा सैड रहती थी। और जंकुक भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता था और ना ही उससे बात करता था। वो जितना हो सके उतना ताई को इग्नोर करने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद ताई बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील करती है, लेकिन उसे नहीं पता ये वीकनेस क्यों है। लेकिन उसके माइंड में एक बात आती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई होगी तो इसीलिए वो प्रेगनेंसी किट लाकर चेक कर लेती है। क्या ये पॉजिटिव है? क्या मेरे पेट में एक बेबी है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे इस बारे में जंकुक को बताना होगा। हाँ, मैं उसे ये बात बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। मैं जरूर बताऊंगी उसे। मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। सर, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। जंकुक, थोड़ा स्लो करो। नो बेबी, आज तो मैं तुम्हें पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कैसी आवाज आ रही है? जंकुक प्लीज। नो बेबी प्लीज, मुझे मत रोको। लेकिन जंकुक, तुम तो उस ताई से प्यार करते हो ना? क्या लगता है तुम्हें लिसा? मैं उस लड़की से प्यार करूंगा? उस बच्ची से? वो तो मुझे सिर्फ उसका टेस्ट लेना था, इसलिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया और वो पागल समझ बैठी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या क्या कहा? वाह जंकुक, तुम तो मास्टरमाइंड निकले। लेकिन प्लीज जंकुक, तुम स्लो करो ना, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ओह बेबी, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही वेट करो। नहीं, मैं और नहीं सुन सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। सर ने मुझे धोखा दिया। थैंक यू सो मच लिसा, मेरी हेल्प करने के लिए। जंकुक, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम बता दो ना उसे। नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों के नसीब में एक होना नहीं लिखा। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मुझसे बेइंतहा नफरत करे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाए। पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरी वजह से वो चली गई। उसके लिए यही अच्छा है। आरम, क्या आपको नहीं लगता हमें ताई की बात मान लेनी चाहिए? अपने में रूम के बाहर ताई आ जाती है। मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ अगर उसे ये पता चल गया कि वो मेरी खुद की बेटी नहीं है। उसे हमने अडॉप्ट किया था जब वो 1 साल की थी। तब क्या होगा आरम अगर उसे पता चल गया? तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसे नहीं पता चलेगा। ताई बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है। उसे 2 इतने बड़े बड़े सच पता चले थे जिससे वो अनजान थी। उसे जंकुक ने धोखा दे दिया और इवन उसके माँ पापा ने भी। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं जिन्हें अपने बचपन से अपने मम्मी पापा मानती आई हूँ वो मेरे खुद के मम्मी पापा नहीं है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं घर वालों को कैसे बताऊँ मेरी सच्चाई? कैसे बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ?
बासी बासी बड़ी हंसराने बंद दरवाजा देखे लौटी है सुबह ठंडी है अंगीठी सीली सीली है दीवारें गूंज टकरा के इनमें दिल की सदा गूंज हाय रे गूंज हाय रे जुनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद बह जाए बूंद बूंद जुनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार के गूंज सा कोई एक तारा गूंज सा कोई एक तारा गूंज सा कोई एक तारा गूंज सा कोई एक तारा। ताय कहाँ है भाभी? अभी तक आई नहीं नाश्ता करने। हाँ जी डार्लिंग, कहाँ है ताय? उसे भी बुला लो, नाश्ता साथ में ही करते हैं। हाँ ठीक है, बुला लेती हूँ। ताय ताय बेटा, ताय तो अपने कमरे में नहीं है क्या? शायद वॉशरूम में होगी। ताय ताय तो यहाँ भी नहीं है। ताय कहाँ हो? ताय सुनिए आरम जी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, ताय कहीं भी नहीं है घर में। क्या कह रही हो भाभी? जिन्नू डार्लिंग ये क्या कह रही हो? क्या आपने उसका कमरा चेक किया ठीक से? शायद कुछ होगा जिससे पता चले कि ताय कहाँ है। तभी लोग ताय के कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर एक लेटर है। मॉम, डैड, चाचू, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार कि कोई अपनी सगी बेटी को भी ना दे, लेकिन मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मॉम, डैड, जब मुझे पता चला मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना मॉम, मैं जानती हूँ। मॉम, मैंने आप सबको हमेशा डिसअपॉइंट ही किया है। आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर। मैं कभी अपनी फैमिली को नहीं भुला पाऊंगी, मैं कभी आप लोगों को नहीं भुला पाऊंगी। मैं ये बोलने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और शायद ही वापस कभी आऊँ। मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। आपकी ताय। क्या? वो चली गई? कहाँ गई होगी मेरी बेटी? कैसी होगी? अरे ये क्या हो गया? देखो ना। जिन्नू डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं जिमिन के घर कॉल कर कर पूछता हूँ वहाँ है क्या। हेलो जिमिन, क्या ताय तुम्हारे घर आए हैं? नहीं अंकल, क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें बताया है वो कहीं गई है? नहीं अंकल, मुझे नहीं बताया उसने। फिर आर्यन जिमिना को सब कुछ बता देता है। क्या तुम्हारे पास जंकुक का नंबर है? जी अंकल, स्कूल के ग्रुप में होगा, मैं आपको भेजती हूँ। हेलो जंकुक। जी कौन? मैं आर्यन बात कर रहा हूँ। जी अंकल बोलिए, क्या हुआ? कैसे कॉल करना हुआ? क्या ताय तुम्हारे पास आई है? क्या ताय तुम्हारे पास है क्या? नहीं नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ चली गई वो? फिर आर्यन जंकू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। फिर वो सब बहुत ज्यादा ताई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताई कहीं नहीं मिलती है। जंकुक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसे लगता है कि उसे ताई छोड़कर चली गई है, उसका रीजन वो खुद है। आप लोगों ने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई कि वो आपकी खुद की बेटी नहीं है? अगर मुझे ये चीज पता होती तो मैं उससे शादी कर लेता और आज ये नौबत नहीं आती। फिर उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है कि उन्होंने जंकुक और ताई की शादी नहीं करवाई। अगर वो लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते तो ताई को जाना नहीं पड़ता। कुछ महीने बीत जाते हैं, तभी भी जंकुक और उसकी फैमिली ताई को ढूंढना बंद नहीं करते हैं। वो हमेशा उसे ढूंढते रहते हैं, बट हमेशा ही नाकाम हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंकुक की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो सभी जंकुक के मेंशन में रहने लगते हैं। मम्मा मुझे मम्मा चाहिए।
गुड बच्चा, आपको पता है ना आपकी मम्मा भी जॉब पर गई है। नो आंटी, मुझे मम्मा चाहिए। गुड बच्चा, आप जानते हो ना आपकी मम्मा को कितना सारा वर्क होता है, वो आपके लिए ही वर्क पे जाते हैं ना। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा से बात करनी है, नहीं तो मैं रोऊंगा। रुको, मम्मा चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल करती हूँ। हेलो ताई। हाँ दी, बोलिए ना। गुग बहुत रो रहा है और वो जिद कर रहा है कि उसे उसकी मम्मा ही चाहिए। थोड़ा सा वर्क बाकी है, प्लीज तुम हैंडल कर लो ना। मम्मा का फोन नहीं, गुग बात करेगा मम्मा से। ये लो ताई, गुग से बात करो। हेलो गुगी बच्चा। मम्मा मुझे छोड़कर चले गए, मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे नहीं बात करूंगा। गुग बच्चा, ऐसे ऐसे नहीं करते ना आपकी मम्मा के साथ, मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं आपसे नहीं बात करूंगा, मैं सोया था और आप चले गए, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ओ मेरे गुगी बच्चा, ऐसे मम्मा से गुस्सा नहीं होते ना, मम्मा तो आपसे कितना सारा प्यार करती है। नो मम्मा, आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे नहीं बात करूंगा। गुगी बच्चा, अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो फिर मैं इतनी सारी सैड हो जाऊंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा? आपकी मम्मा आपकी वजह से सैड हो जाएगी तो फिर आप मुझे क्यों छोड़ कर गए? क्योंकि बच्चा, मुझे भी वर्क करना पड़ता है, अगर मैं वर्क नहीं करूंगी तो आपके लिए बनाना मिल्क कहाँ से आएगा? लेकिन मम्मा, आप मुझे रोज छोड़कर चले जाते हो, मैं आपसे करती हूँ। अगर मेरा गुगी बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा तो फिर मम्मा सैड हो जाएगी, फिर मम्मा बहुत सारा रोएगी। क्या गुगी बच्चा को अच्छा लगेगा मम्मा रोएगी तो? नो, गुगी को नहीं अच्छा लगेगा उसकी मम्मा रोएगी तो फिर आप मुझसे कट्टी क्यों हो रहे हो? ठीक है मम्मा, बट्टी, मैंने आपसे दोस्ती कर ली। ओ मेरा क्यूट क्यूट बच्चा, अभी मम्मा आपके लिए बनाना मिल्क लाएगी, मुझे पूरे 5 बनाना मिल्क चाहिए। मम्मा आपके लिए 10 लाएगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप आंटी को ज्यादा परेशान नहीं करोगे और रोगे नहीं। ओके मम्मा, प्रॉमिस। ओह माय गुड बॉय। चलो ठीक है, अभी मम्मा कॉल रखती है, मम्मा को बहुत सारा वर्क है। आप भी ठीक से खाना खा लेना। ओके ओके मम्मा, बाय बाय, सी यू सून बच्चा, बाय बाय, टेक केयर। सर, बहुत सारी कंपनी हमारी कंपनी से डील फिक्स करना चाहती हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और ये सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट लेंगे तो इसमें हमारा भी फायदा है। ठीक है, फिर हम कर लेंगे, लेकिन सर हमें उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी लंदन में हैं। ठीक है, कल की लंदन की फ्लाइट बुक कर लो, हम चले जाएंगे। ओके सर। जंकुक बच्चा, तुम आ गए घर? चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए डिनर लगा है नीचे। ठीक है बड़ी मॉम, आता हूँ। जंकुक, क्या ताई के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं पापा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की, बट अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, कितने दिनों से अकेली। ये सब मेरी वजह से हुआ ना बड़ी मॉम, ना ही मैं उसकी जिंदगी में आता और ना ही ये सब होता। नहीं जंकुक, तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तो बराबर के हकदार हम भी हैं। अगर हम इस रिश्ते के लिए मान जाते तो ये नौबत नहीं आती। क्यों ताई, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हें पता है मेरे लिए एक लम्हा भी तुमसे दूर रहना मतलब ऐसा लगता है मैं एक एक पल मर मर के जी रहा हूँ। तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी अधूरी है मेरी। क्यों ताई, तुम क्यों छोड़कर चली गई? मुझे खुद पर ही इतना गुस्सा आता है ना, इतना बड़ा माफिया होकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं बहुत बुरा हूँ ताई, बहुत बुरा। मम्मा आप आ गए? ओ हाँ मेरा कुकी बच्चा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने आंटी को परेशान भी नहीं किया। ओह माय गुड बॉय। मम्मा मेरा बनाना मिल्क, ये रात का बनाना मिल्क। थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर सो क्यूट, आई लव यू सो मच, यू आर सो क्यूट मेरे सोना, बहुत अच्छे हो।
लव यू लव यू लव यू लव यू। ओहो, दोनों माँ बेटे का क्या चल रहा है यहाँ पर? सॉरी दी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो जाती है ना? अरे नहीं ताए, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल कुकी मेरा भी तो बच्चा है, तो इतना हैंडल तो मैं कर ही सकती हूँ उसके लिए, है ना? थैंक यू सो मच दी। दी, जीजू आज थोड़ा लेट आएंगे घर। क्यों? कल किसी कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी के ओनर आने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनके आने की खुशी में इनकी अरेंजमेंट देखने के लिए वो वहीं रुके हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच दी, आप लोगों ने मुझे इतना हेल्प किया है। पता नहीं आप लोग अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं क्या करती। ताए, अब ना तुम मार खाओगी इतनी बार थैंक यू बोलोगी तो। और आज तुम जो भी हो वो तुम अपनी क्वालिटी की वजह से हो। तुम जो अपने जीजू की हेल्प करती हो उनके काम में, अगर तुम ना होती तो पता नहीं उनका बिजनेस कैसे चलता। सारा सब कुछ तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, बस नाम की सेक्रेटरी हो, पूरा बिजनेस संभालना तो तुम्हें ही है। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, जीजू भी बहुत सारा काम करते हैं। तो आप सब कंफ्यूज हो गए, ताए जिसे दी और जीजू कह रहे हैं वो कौन है? ताए जब लंदन आई थी तब उसके पास उसका कोई नहीं था, लेकिन उसे चायुन मिलती है और ताए उससे जॉब करने में उसकी हेल्प मांगती है। तो फिर चायुन उसे उसके पति की सेक्रेटरी बना देती है और ताए उन्हीं के साथ रहती है उनके घर में। ओह हाय मिस्टर जिया, नाइस टू मीट यू सॉन्गजन। चलिए आप लोग मीटिंग हॉल की तरफ, मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरी सेक्रेटरी आ रही है। ताए तुम्हें बहुत लेट हो गया है, कितना टाइम लगेगा तुम्हें पता है? प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है। हाँ सर, रुको मैं आती हूँ जल्दी प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे गुप्ती की वजह से लेट हो गया। इट्स ओके, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करो। ओके सर। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्ता। दिल में है क्या कुछ तो बता, क्यों है भला खुद से खफा। ताए जंकुक को देखकर चौंक जाती है और जंकुक भी, लेकिन ताए ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो जंकुक को नहीं जानती। लेकिन जंकुक की नजर तो ताए की तरफ से हट ही नहीं रही। ताए बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, सभी को उसका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है, लेकिन जंकुक का प्रेजेंटेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ ताए की तरफ देख रहा था। हाँ, मैं ये डील करूंगा, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी। थैंक यू सो मच मिस्टर जियान, आप इस डील के लिए रेडी हो गए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी थी। इसका सारा श्रेय जाता है हमारी सेक्रेटरी को, सारी प्रेजेंटेशन इसी ने बनाई थी। ताए यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये है मिस्टर जियान, ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। मिस्टर जियान, ये है ताए मेरी सेक्रेटरी। ओह हाय मिस ताए, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर जियान, नाइस टू मीट यू। मिस ताए, मुझे आपसे प्रेजेंटेशन के बारे में अकेले में कुछ बात करनी है। मिस्टर जियान, आप सबके सामने कर सकते हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियल कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको छुपानी है, तो आप सबके सामने बता दीजिए। ताए, अगर उन्हें तुमसे बात करनी है प्रेजेंटेशन के बारे में तो प्लीज कर लो एक बार। लेकिन सर, ताए प्लीज। ओके ठीक है, हम बाकी लोग चलते हैं, आप लोग बात कीजिए। समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको। ताए, तो तुम यहाँ हो, कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी ढूंढने की कोशिश की? क्यों की आपने कोशिश मिस्टर जियान? मैंने कहा था आप मुझे ढूंढिए। ताए, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो?
क्योंकि मैं ऐसे ही बात करती हूँ मिस्टर जॉन। मुझे मिस्टर जॉन मत बुलाओ। तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे आ सकती हो? ठीक से याद कीजिए, मैंने आपको छोड़ा था या आपने मुझे? लेकिन ताई, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें भी पता था हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी मैं आपके पास आई थी ना। लेकिन आपने तो मुझे ठुकरा दिया क्योंकि आपको मैं नहीं पसंद थी। आप तो सिर्फ मेरे साथ नाटक कर रहे थे, है ना? नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मुझे ना समझाएं तो ही अच्छा है मिस्टर जॉन। और प्लीज मुझसे दूर रहिए मिस्टर जॉन। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है मिस्टर जॉन, प्लीज दूर रहिए मुझसे। क्या तुम पागल हो? एक बार कहा हो आपको समझ में नहीं आता? हटिए मेरे सामने से और मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और जितनी बात करनी थी वो हमने कर ली। फिर ताई जबरदस्ती उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। मिस्टर जियान, आप कितनी दूर से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ रहिए। आपको होटल में रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में ही रहिए। लेकिन मैं तो पूरे 1 मंथ के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी आपको वहाँ पर देखकर। चलिए ठीक है मिस्टर सोंगजुंग, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम चलेंगे। आप आ गए। ये कौन है आपके साथ? ये है मिस्टर जियान, जियान एंटरप्राइजेस के मालिक। और ये है मेरी बीवी चायोंग। हेलो मिस्टर जियान। हेलो मिस चायोंग। मिस्टर जियान कुछ दिनों तक यही रहेंगे। आइए ना मिस्टर जियान, मैं आपको आपका रूम बता देती हूँ। ये है आपका रूम, फ्रेश होकर नीचे आ जाइएगा। डिनर रेडी है। गुक्की गुक्की बच्चा, मस्ती मत करो, चलो जल्दी से खाना खा लो। मुझे परेशान मत करो। नो मॉम, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। अब ये कौन सी नई जिद है आपकी? जल्दी से अपना खाना खत्म करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पापा चाहिए। ये साइड के रूम से कैसे आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ पर? क्या मैं देखूं जाकर? हाँ, एक बार देख ही लेता हूँ। नो मॉम, मुझे पापा चाहिए। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे पास पापा नहीं है, हम सबके पास पापा है। बच्चा, आपको पापा की क्या जरूरत है? आपकी मम्मा है ना आपके पास। जंकुक उनकी बात सुन लेता है और वो ताई के रूम के बाहर खड़ा रहता है। क्या ताई का बेबी भी है? वो मेरा बेबी है। हाँ, वो मेरा ही बेबी है। वो पूरा मेरी तरह दिखता है, तो वो मेरा ही बेबी होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता थी। वो जब मुझे छोड़कर गई वो तब प्रेग्नेंट थी, और उसने अकेले कितना सफर किया होगा। नहीं, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। मैं मेरे बच्चे और ताई को और सफर करने नहीं दूंगा। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं, मुझे पापा चाहिए। दुख, आपको एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता? आपके पापा नहीं हैं, आपकी सिर्फ मम्मा है। सिर्फ और सिर्फ मम्मा। जिद करना बंद करो, वरना आप मेरे हाथों की मार खाओगे। नहीं करूंगा, मुझे पापा चाहिए। गुक। ताई गुक को स्लैप मारने जाती है, लेकिन जंकुक आकर उसे रोक लेता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर जियान, गुक बच्चा, आपको पापा चाहिए ना? मैं हूँ ना आपके पापा। क्या आप मेरे पापा हो? हाँ, मैं ही हूँ आपका पापा और आप मेरे बेटे हो। क्या बच्चे को अनाप शनाप सिखा रहे हो आप? मिस्टर जियान, प्लीज, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलिए। क्यों? तुम दोनों मेरी ही तो फैमिली हो ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे बताओ गुक्की बच्चा, आपको आपके दादा पसंद आए या नहीं? मुझे दादा बहुत पसंद आए। लव यू दादा। गुक, वो तुम्हारे डैड नहीं है। गुक बच्चा, वो मम्मा मुझसे नाराज है ना, मैं आपसे इतने दिनों से मिलने नहीं आया, इसलिए मम्मा ऐसे बोल रही है। क्या आप थोड़ी देर हॉल रूम में जाकर खेलोगे? मैं आपकी मम्मा को मनाता हूँ। ओके दादा। हाँ, तो मिस्टर जियान, गुकी आपका बेटा नहीं है, तो फिर किसका बेटा है वो? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, और आपका उस पर कोई हक नहीं है। मुझे पता है वो मेरा बेटा है।
क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी ताई ने कभी मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। मैं जानता हूँ ताई, जब तुम कोरिया से गई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी, है ना? हाँ थी, तो आप ही का बेटा है गुक, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ सोए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई, बस इतना ही। लेकिन उसे जो फादर का प्यार मिलना चाहिए था, उसे तो वो नहीं मिला ना। उस दिन मैं आपके पास आई थी यही खुशखबरी बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपको सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मिस्टर जियान, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। हाँ, मैं सिर्फ आप ही से प्यार करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपसे बेइंतहा नफरत करती हूँ। प्लीज ताई, तुम जैसा समझ रही हो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं सुनना, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं। कितनी बार आपको एक ही चीज बतानी पड़ेगी, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और तुम जैसा समझ रही हो वैसे नहीं था। वो ताई लीसा को मैंने सिर्फ एक्टिंग करने बुलाया था, क्योंकि मुझे लगा था हमारी फैमिली इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, और मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत बेवकूफ था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। अगर आपने ये सब इसीलिए किया था तो वही तो हुआ ना, आप मुझे छोड़ना चाहते थे और मैंने छोड़ दिया। प्लीज ताई, मेरी बात को समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ताई, चलो आ जाओ, डिनर कर लो। हाँ दी, आती। ताई जंकू का हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वाह यार, ये कितनी औसम है यार। खाना भी कितने क्यूट तरीके से खा रही है। देखो तो कैसे घूर रहा है, जिसे कभी खाता हुआ इंसान नहीं देखा। मिस चायन, आप तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो। थैंक यू सो मच इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। ओह, इसमें थैंक यू की क्या बात है मिस्टर जियोन। देखो तो कैसे गड़ की तरह खा रहा है। थैंक यू आंटी, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मेरे दादा को आपका खाना बहुत पसंद आया है। अब वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। उन्हें रोज आप खाना बना कर देना। लेकिन गुक, नो मिस, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा गुक आपको छोड़कर। ओह मिस्टर जॉन कितने अच्छे हैं। गुक की खुशी के लिए वो उनके पापा भी बनने के लिए रेडी है। क्या वो सच कह रहे थे? उन्होंने कहा कि वो लीसा के साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो सच ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब उन्होंने मुझसे दूर जाने के लिए किया ना। मैं क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हूँ? वो मिस्टर जॉन और ताई, वो चायन की माँ की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से हमें कुछ दिनों तक वहाँ जाना पड़ेगा। मिस्टर जॉन आप चिंता मत करना, ताई यही रहेगी आपके साथ। और ताई तुम मिस्टर जॉन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, मार ना दो इस इंसान को। ताई, ताई कहाँ खो गई? आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत
अच्छे से मिस्टर जॉन का ध्यान रखूंगी। ओ कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री होकर जाना। पाए और गुक है ना यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ मिस्टर जॉन। मन जो होगा रोकिया ही रोक है मेरा मैं तुमको चुने बस बात दिल की सुने दुनिया को भूल कर तेरे नाम बुने। मम्मा देखो ना, आज दादा ने खाना बनाया है। आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं बाहर से मंगवा लेती। अरे ताई कैसे बात कर रही हो? क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरा बच्चा और मेरी होने वाली बीवी ऐसे बाहर से खाना खाएगी? हो गया आपका, चलो खाना खा लेते हैं। वाओ दादा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आई लव इट। ओह थैंक यू गुड बच्चा। दादा क्या आप हमें लेकर घूमने चलोगे? बहुत दिन हो गए मम्मा ना मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए। क्या आप चलोगे प्लीज ना दादा, प्लीज। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जरूर चलेंगे। मम्मा प्लीज आप मान जाओ ना, प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है गुक, तुम कह रहे हो तो चलेंगे। दादा आप हमारे रूम में चलिए ना मम्मा के साथ सोने के लिए। प्लीज आप अकेले मत सोइए, आप मैं और मम्मा हम सिर्फ साथ सोएंगे, है ना? तुम्हारी मम्मा गुस्सा हो जाएगी। नहीं मैं मना लूंगा मेरी मम्मा को, आप चलो ना दादा। हाँ ठीक है। जंकू तुम इन्हीं की लाए हो गो? वो सोने के लिए मम्मा, मुझे ना मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वो ना उनके मम्मा और दादा के साथ सोता है, तो प्लीज मम्मा मैं आपके और दादा के साथ सोना चाहता हूँ, प्लीज 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 मम्मा प्लीज। लेकिन गुक बच्चा, अगर बच्चा इतना कह रहा है तो उसकी बात मान लो ताई। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे बीच में गुक सोएगा और मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, समझे आप? थैंक यू सो मच। जब ताई और जंगुक सो जाते हैं तब गुक चुपके से जाकर सोफा पर सो जाता है। भाई कितनी प्यारी लग रही है, कैसे सोती है ये लड़की, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। क्या कर रहे हो गुक, सोने दो मुझे। हाँ जंकुक आप, गुक कहाँ गया? वो तो सोफे पर जाकर सो गया। ये गुक बिना पता नहीं अपनी नाकाम कोशिशें करता रहता है हमें मिलाने के लिए, तो फिर उसकी बात मान लो तुम अपने सपने में। क्यों नहीं, सपना हकीकत भी बन सकता है। मिस्टर जॉन तुमसे बहस करने में कोई नहीं जीत सकता, तो फिर क्यों कर रही हो? इरिटेट कर देगा ये इंसान। आज हमें घूमने जाना है तो तैयार हो जाना। हाँ पता है मुझे। मन जो होगा रोकिया ही रोक है मेरा मैं तुमको चुने बस बात दिल की सुने दुनिया को भूल कर तेरे नाम बुने तुझ में खुदा में कोई फर्क न जाने तू ही से मम्मा दादा मुझे आप दोनों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया। ओह माय गुकी बच्चा, मुझे भी बहुत मजा आया, और मुझे भी। यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा दादा, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट बेटा, है ना गुक? यस मम्मा। 2 वीक्स बीत जाते हैं और जंकुक ताई को मनाने में ही लगा हुआ होता है, और कहीं कहीं ताई भी उसकी फीलिंग्स को समझ रही थी। उसे भी लग रहा था कि जंकुक
उसकी हरकतों के लिए गिल्टी है। जंगकुक ताई को मना लेता है कोरिया वापस जाने के लिए और ताई मान जाती है कि जंगकुक ने पहले जो भी किया वो सब एक एक्टिंग थी। और जिस तरह से जंगकुक ताई और गुफ का ध्यान रखता है वो ताई को बहुत पसंद आता है। आज जंगकुक और ताई की शादी है। हीरिए सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हीरिए सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। हीरिए सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हीरिए सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है। हमें माफ कर दो ताई, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ हमारी इस हरकत के लिए। हमारी वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ा। हाँ ताई, हमें माफ कर दो, हमने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। आप सब क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं गई थी आपको छेड़कर। अरे इतने शुभ अवसर पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ मॉम ठीक है, चलो वो सोने चलते हैं। नो मम्मा, मैं दादू के साथ सोऊंगा, है ना दादू? हाँ गुड बेबी, हम दोनों साथ में सोएंगे। ठीक है, अब आप सब सो जाओ, गुड नाइट। आई लव यू ताई, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। लव यू टू, मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का